We are starting our new chapter of class 6, that is force, pressure and energy. In this there are different chapters. Today firstly we will study about the motion and rest. So there are two terms, one is motion and other is rest. Firstly we will study about rest. What is rest? When the position of a body doesn't change with respect to the surrounding and time, the body is said to be at rest. रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? जब हमारे पास कोई बॉडी है, लाइक दिस इज़ अ बॉल, इस बॉल की जब ना तो मेरे पास पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब मैं बोलूँगी कि ये बॉडी मेरे पास क्या है, रेस्ट पे है। ओके, देखो ये बॉडी मेरे पास जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी हुई है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब भी कभी मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो वो एक ही पोजीशन पर पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे? दैट आवर बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी रेस्ट पे है। लाइक दिस इज़ अ बॉल and this is at rest. Now if I'll take the example of this boy is sitting at the same place, he is not changing his position. That means this boy is at rest and the dog is also at rest. Now we'll talk about the motion. Okay, what is motion? When the position of a body changes continuously with respect to its surrounding and time, the body is said to be in motion. ओके, देखो जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। बेटा देखो पोजीशन कैसे चेंज होती है? अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं इस ए पॉइंट से कहाँ चले जाती हूँ? इस बी पॉइंट पे चले जाती हूँ। तो मैंने कुछ डिस्टेंस क्या किया है? ट्रैवल किया है, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ओके, तो व्हेन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मेरे पास बॉल है, अब ये बॉल को मैंने क्या किया? किक किया, और इस बॉल की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। तो मेरे पास बॉल अब कैसे है? माई बॉल इज इन मोशन। ओके, नाउ सी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, दिस बॉय इज रनिंग, एंड ऑल्सो किकिंग दी बॉल। अब ये बॉय क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली रन कर रहा है, मीन्स इसकी पोजीशन क्या हो रही है? मेरे पास चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ साथ ये क्या कर रहा है? इस बॉल को किक कर रहा है, तो बच्चा इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सो वी कैन सी दैट दिस बॉय एंड दिस बॉल इज इन मोशन। स्टडी अबाउट द टू टर्म्स, दैट इज मोशन एंड रेस्ट। हमने अभी दो टर्म्स के बारे में पढ़ा था, वन इज़ मोशन and other is rest, and both these terms are relative terms. दोनों टर्म्स मेरे पास कैसी हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव मीन्स आपस में क्या है? दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, नाउ सी हाउ। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। पूरे यूनिवर्स में बच्चा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो क्या हो? एब्सोल्यूट रेस्ट पे। ओके, मीन्स अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन सिटिंग इनसाइड द मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। एक पर्सन है, वो कहाँ बैठा हुआ है? ही इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन में वो पर्सन बैठा हुआ है। ओके, इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। वो पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो क्या है? रेस्ट पे है। किसकी रिस्पेक्ट में? नेक्स्ट पर्सन की रिस्पेक्ट में जो वो उसके साथ बैठा हुआ है। अब देखो, अगर मेरे पास ये एक ट्रेन है, ओके, सपोज़ इस ट्रेन में मेरे पास दो पर्सन्स हैं, है ना, तो वो दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में, है ना। उन्हें ऐसे, क्योंकि वो उन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो दोनों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो उन दोनों को ऐसा लगेगा कि वो दोनों क्या हैं? रेस्ट पे हैं, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, बट दे आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन। बट वो बैठे किस में हुए हैं? वो बैठे ही एक मूविंग ट्रेन में हुए हैं, है ना। अब देखो, अगर एक पर्सन मेरे पास इस ट्रेन के बाहर खड़ा होता है, लाइक दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड सीइंग दिस मूविंग ट्रेन, है ना। अब इस पर्सन के लिए
ये ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, और जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो पर्सन्स इसके अंदर बैठे हुए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, बट इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन आउटसाइड द ट्रेन। तो अभी हमने देखा अगर कोई पर्सन आउटसाइड खड़ा है तो उसे क्या लगेगा, दैट इट इज़ इन मोशन। ओके, जो बाहर से पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसे तो लगेगा कि क्या है, मोशन में। बट अगर ट्रेन के इनसाइड दो पर्सन बैठे हुए हैं, उन्हें लगेगा कि हम कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। Similarly, on the earth we are at rest with respect to one another, but we are in motion with respect to the sun. ऐसे ही अर्थ पे हमें लगता है कि हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो क्या हैं, रेस्ट पे हैं। अब लाइक आप अपने रूम में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, है ना, साथ में अगर आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और वो भी लेक्चर सुन रहा है, तो आप लोग को क्या लगेगा कि आप दोनों क्या हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, बिकॉज आप लोग अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहे। बट वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सन। बट हमें पता है अर्थ तो क्या कर रही है, रिमूव करती है। हमें पता है अर्थ तो क्या करती है, रिवॉल्व करती है 24 आवर्स। तो मीन्स अर्थ तो मेरे पास कैसी है, अर्थ मेरे पास मोशन में है ना, विद रिस्पेक्ट टू सन। तो अगर मैं सन से ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे लगेगा अर्थ क्या है, मोशन पे है। और अर्थ पे जितने भी पर्सन्स हैं वो सारे भी क्या होंगे, फिर मोशन में होंगे। बट हमें कैसा लगता है कि हम क्या हैं, रेस्ट पे हैं। सी अर्थ इज़ रिवॉल्विंग 24 आवर्स अराउंड दिस सन। ओके, तो अर्थ हमारे पास हमेशा क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। तो जितने भी पर्सन अर्थ पे रहते हैं, अगर हम सन से ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट अगर हम अर्थ पे हैं तो हमें लगता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या हैं, रेस्ट पे हैं। Our next example is when we are sitting or standing, the blood is moving through our arteries and veins, our heart is beating. देखो, अब हम एक जगह पर सिट हो रखे हैं या फिर हम एक जगह पर स्टैंड हो रखे हैं, है ना। जैसे आप लोग अपने होम पे बैठ के, अब लोग एक जगह पे बैठे हुए और लेक्चर क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो सकता है आपका ब्रदर आपके सामने एक ही पोजीशन पर खड़ा हो, है ना, तो वो क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए, बिकॉज आप लोग एक ही जगह पर बैठे हो, एक ही जगह पर खड़े हुए हो, है ना, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। बट तो आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या हैं, रेस्ट पे हैं। बट यही अगर हम देखें, हमारी बॉडी में ब्लड तो हमेशा क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है ना। आपको पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आर्टरीज और वीन्स होते हैं, उसमें ब्लड हमेशा क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो मीन्स ब्लड तो हमारा क्या है, मोशन में, और ब्लड भी तो हमारी बॉडी का पार्ट ही है ना। एंड वन अनदर थिंग, आवर हार्ट इज़ बीटिंग, और हमारा हार्ट भी हमेशा क्या करता रहता है, बीट करता रहता है। तो मीन्स हमारी बॉडी के सारे फंक्शन तो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं दैट वी आर एट रेस्ट, है ना। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इससे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों ऐसी टर्म्स हैं जो आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। दे बोथ आर दी रिलेटिव टर्म्स। दैट्स वाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमारी लाइफ का ही पार्ट है। ओके, जैसे यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा था आर्टरीज और वीन्स में, मतलब वो मूव कर रहा था, हार्ट बीट कर रहा था, मतलब वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो ये सारे जो लिविंग प्रोसेसेस हो गए और जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें बच्चा क्या पता लगता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगती है, दैट इज़ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, ना ही हम इसे अलग कह सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So now let's understand it better by doing this exercise. So in this we have to tick the correct option. हमने क्या करना है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। So our first example is flying bird. हमारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, मीन्स दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन,
एक जगह से दूसरी जगह पे वो अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब आप बताओ वो मोशन में होंगे या रेस्ट पे होंगे? इफ़ दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन दैट मीन्स दे आर इन मोशन। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ स्ट्रीट लाइट। अब स्ट्रीट लाइट तो हमारे पास एक ही पोजीशन पे क्या होती है, फिक्स होती है। वहीं पे वो हमें क्या देती है, लाइट देती है ना। इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो नाउ टेल मी दैट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट? ऑफ कोर्स दैट इज़ एट रेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। नाउ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनिल इज स्केटिंग। अब अनिल क्या कर रहा है, ही इज स्केटिंग। नाउ टेल मी इट इज़ इन मोशन और ही इज़ इन मोशन और एट रेस्ट? ऑफ कोर्स ही इज़ इन मोशन बिकॉज अनिल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अनिल अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब हमारे पास कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास कैसी होती है, वो हमारे पास मोशन में होती है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज एन एरोप्लेन दैट इज फ्लाइंग इन द स्काई। Aeroplane is in the sky and it is flying, of course. So now we have to tell it is in motion or at rest. Tell me. Of course it is in motion because it is continuously changing its position. वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एरोप्लेन मेरे पास कैसे हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ मैन सिटिंग इन अ बस इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दी। मेरे पास एक मैन है और वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बस में बैठा हुआ है। तो मुझे बताना है वो क्या मोशन में होगा। अगर मोशन में होगा तो वो किसकी रिस्पेक्ट में होगा। सो देयर आर टू ऑप्शन, वन इज़ रोड एंड अदर इज़ ड्राइवर ऑफ द बस। अब बच्चा देखो, ड्राइवर ऑफ द बस तो मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। वो दोनों तो क्या है, एक ही पोजीशन पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें क्या लगेगा कि हम क्या हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। बट रोड के रिस्पेक्ट में वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। ओके, बिकॉज अगर रोड पे बाहर से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे लगेगा कि हमारे पास बस क्या है, मोशन में है। ओके, सो अ मैन सिटिंग इन अ बस इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स दी रोड, है ना। अगर मैन हमारे पास एक बस में बैठा है तो वो मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ऑफ कोर्स रोड के रिस्पेक्ट में होगा। इज इट क्लियर? एंड अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वाटर इन अ रिवर इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू। हमारे पास जो वाटर होता है किस में, रिवर में, वो मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, द बैंक्स और द फ्लोटिंग लॉग। ऑफ कोर्स द आंसर विल बी दी बैंक्स। अब देखो बैंक्स कैसे बचा, फ्लोटिंग लॉग तो खुद ही मोशन में है ना, वो खुद ही क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो बट बैंक हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। अगर बैंक पे खड़े होकर हम लोग ऑब्जर्व करें वाटर को, तो हमें पता है रिवर में हमेशा वाटर क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। तो ऑफ कोर्स द वाटर जो हमारे पास रिवर में है वो क्या होगा, मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दी बैंक्स। ओके, I hope with this exercise your topic will be more clear. So this is all about our chapter number 1, that is motion and rest. I hope both the terms will clear to you. In our next lecture we'll proceed towards the lesson number 2. Thank you.